स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपको बताएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। ये प्राय 5 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है आपका एडजेक्टिव सेंटेंस, और दूसरा होता है आपका इंटेरोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा ऑब्जेक्टिव, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम शुरू करते हैं आपका एडजेक्टिव सेंटेंस से। एडजेक्टिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। एडजेक्टिव सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कैसे बनाते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच एक उदाहरण के जरिए से हम समझाएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, तभी आप इसे एडजेक्टिव सेंटेंस को कर पाएंगे। देखते हैं। दूसरा है आपका रिपोर्टिंग वर्ब से बराबर से हो जाता है, और सेज बराबर सेज रहेगा हमारा। से टू आता है तो टेल हो जाएगा, अगर सेज टू आता है तो टेल्स में बदलते हैं। ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इनको इस तरीके से हम चेंज करते हैं। तीसरा है आपका इन्वर्टेड कॉमा को उठाकर दैट लगाते हैं। चौथा है आपका पर्सन चेंज करते हैं। पर्सन नेक्स्ट आगे बताऊंगा मैं कैसे चेंज करते हैं। फिलहाल में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है इसके बारे में समझेंगे हम। देखिए कोई एग्जाम्पल लिया है मैंने, राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी हैज़ गॉन टू आगरा। अब इसमें देखिए इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो भी है, इन्वर्टेड कॉमा से पहले क्या है हमारा, राम सेज, ये हमारी क्या होगी रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यानी रिपोर्टेड कॉमा से पहले जो भी होगा वो रिपोर्टेड वर्ब होगी, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब देखिए, अब इसे करेंगे कैसे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे इसके जरिए समझेंगे। देखिए राम, राम का राम ही हो गया, और सेज बराबर सेज बताया था मैंने तो सेज हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट बताया था मैंने, दैट लगा देंगे। और उसके बाद पर्सन चेंज करेंगे तो पर्सन तो अभी आया नहीं है चेंज करने के लिए, और जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब ये राम से जो है ना प्रेजेंट टेंस में है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को हम चेंज नहीं करते हैं, जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। आगे देखेंगे, कुछ और उदाहरण लिए हैं मैंने जिनको समझेंगे। जैसे लिखा है सोहन सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राधा प्लेज क्रिकेट। इसमें क्या है, सेज टू आया है। देखिए सेज टू बराबर मैंने टेल्स बताया था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सोहन टेल्स मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा उठा के दैट लगा देंगे, और जैसा सेंटेंस आपका दिया है राधा प्लेज क्रिकेट, ये हो जाएगा आपका। दूसरा उदाहरण देखिए, सोहन विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। इसमें देखिए बिल से आया, बिल से नहीं लिखा था मैंने, वैसे बिल से बराबर बिल से ही होगा। अगर बिल से टू आ रहा है तो बिल से टेल हो जाता है, तो इसमें बिल से वाला उदाहरण लिया है। तो सोहन विल से इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, जैसा है वैसा का वैसा ही कर देंगे। क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब हमारी अभी चेंज नहीं हुई है, सेज वगैरह आ रही है, तो जैसे है वैसे ही कर लेंगे। दूसरा उदाहरण लिया है, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राहुल हैज़ फिनिश्ड द वर्क। ऐसे इसे कर देंगे, ही सेज इन्वर्टेड कॉमा उठा के दैट लगा देंगे, जैसा है वैसा का वैसा ही कर देंगे। ऐसे ये लिया है, आई से टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मीरा वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसमें देखिए से टू आया है, तो से टू बराबर टेल बताया था मैंने, से टू बराबर टेल हो गया यहाँ पे। तो आई टेल हिम इन्वर्टेड कॉमा उठा के दैट लगा देंगे, मीरा वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, इतना तो समझ ही गए होंगे आप लोग। जैसे अगर सेज आता है तो सेज का सेज ही रहता है, सेज टू आता है तो से टू बराबर टेल हो जाता है। अगर सेज सेज टू आता है, सेज टू आता है तो इसका टेल्स हो जाता है। ठीक है, इन उदाहरणों के जरिए से आप समझ गए होंगे किस तरीके से आगे करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब देखिए पहले बात की थी हमने प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तब उसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को नहीं बदलते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड, यानी सैड बराबर सैड हो जाएगा,
और से टू बराबर टोल्ड हो जाता है। और रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले टेंस को बदला जाता है। उसमें क्या था कि उसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को बदलते नहीं थे, लेकिन इसमें ये टेंस बदला जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमा को उठाकर दैट लगाएंगे, जैसे उसमें लगा रहे थे वैसे लगाएंगे। अगला है पर्सन और टेंस बदलते। अब देखिए इसमें टेंस बदला जाएगा, पर्सन भी चेंज होंगी। पर्सन आगे बताएंगे वीडियो में कैसे चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ से समझिए, अब ये आपका क्या है कि राधा सैड, यानी से का पास्ट टेंस क्या होता है, सैड, यानी से की फॉर्म पास्ट में पहुंच जाती है तो सैड हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि ये पास्ट में आ गया आपका। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना पास्ट में पहुंच गई है। तो अब इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, देखिए राधा सेड बराबर सैड बताया था मैंने, तो सैड हो जाएगा, इन्वर्टेड कोमा उठा के दैट लगा देंगे। मोहन, इसके बाद क्या है कि ये टेंस पहचानेंगे कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो अब इसे पास्ट में बनाएंगे तो सिंग्स यानी सेकंड फॉर्म संग हो जाएगी, उसके बाद ए सॉन्ग। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखिए और बताते हैं। सोहन सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सीता कुक्स फूड। तो सोहन सैड टू आया, देखिए यहाँ पे, तो सैड टू बराबर टोल्ड हो गया है। मी दैट इन्वर्टेड कोमा उठा के दैट लगा दिया हमने। सीता अब कुक्स फूड, यानी सीता कुक्स फूड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, तो सीता कुक्ड द फूड। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने चेंज करना नहीं आ रहा है तो मैंने शॉर्ट वीडियो बना के डाली है, तो आप उसमें से देख लीजिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मतलब टेंस किस तरीके से बदलते हैं। सब मैंने 12 टेंस की, उसके अलावा और भी कैन कोड वगैरह ये सब चेंजिंग मैंने उसमें दे रखी है, आप एक बार उसे देख जरूर लीजिए। अब बात करते हैं पर्सन चेंज। बताया था मैंने पर्सन चेंज कैसे करते हैं। पर्सन देखिए दो प्रकार की पर्सन चेंज की जाती हैं, फर्स्ट सेकंड, और थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं, आगे बताएंगे हम। फर्स्ट पर्सन की पर्सन को देखते हैं, प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी होते हैं हमारे, और आई वी को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। अब ये एक उदाहरण लिया है राम सैड। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारी, राम सैड है, तो इसमें यह कह रहा है कि आई और वी को हम रिपोर्टिंग वर्ब के राम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो ये हमारा चेंजिंग में आई आ गया यहाँ पे। तो आई को नेक्स्ट नीचे देखिए, राम सैड इन्वर्टेड कोमा उठा के दैट लगाएं। अब इस आई को चेंज करना है सब्जेक्ट से, यानी राम से बदलना है हमें। तो राम के लिए यहाँ पे ही लिखा है हमने। अगर यहाँ लड़की का नाम होता तो सी आ जाता, अगर यहाँ मान के चलिए आई होता तो आई आ जाता, वी होता तो वी हो जाता यहाँ, यानी यहाँ पे जो भी हमारा वर्ड लिखा होगा वही यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो आई को हमने चेंज किया, राम से ही हो गया। उसके बाद टेंस बदलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे, तो हम का बाज हो गया है, डांसिंग ऑन द रूफ। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी प्ले द क्रिकेट। ऐसे इसको करेंगे, ही सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, मी दैट। अब ये बी आ गया, बी देखिए फर्स्ट पर्सन है, तो वी फर्स्ट पर्सन यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलना है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। ठीक है, तो ही से यहाँ पे जो भी प्रोनाउन होगा या जो भी वर्ड होगा वो यहाँ पे दैट के बाद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वी को चेंज करके ही से ही लिख लिया यहाँ पे, और प्ले की प्लेड होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे हम इसे, तो ही प्लेड द क्रिकेट। ठीक है, आगे और समझेंगे कुछ उदाहरणों के जरिए। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। देखिए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में केवल यू होता है, और वो भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन तो हम उससे बदल रहे थे सब्जेक्ट से रिपोर्टिंग वर्ब का, अब ये क्या है कि ये ऑब्जेक्ट से चेंज होगा हमारा। जैसे लिखा है ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर ए फूल, तो ही टोल्ड मी दैट, यहाँ तक तो कर ही लोगे, इन्वर्टेड कॉमा उठा के दैट लगा देंगे। अब ये यू आ गया, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी है, तो मी का यहाँ सब्जेक्ट लिखना है आपको। मी का सब्जेक्ट यानी आई होता है, तो यहाँ मी का सब्जेक्ट जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरीके से हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आई हमने कर लिया है, यहाँ पे आर का यहाँ पे वाज हो जाएगा, यानी यू आर ए फुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे।
तो ये इस तरीके से पूरा सेंटेंस हो जाएगा। आगे देखेंगे, राधा सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव डन वेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, राधा टोल्ड मी दैट, यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद क्या है कि यू सेकंड पर्सन ये हमारा फिर आ गया, तो यू को हमें फिर मी से बदलना है यहाँ पे। ठीक है, तो मी यानी इसका सब्जेक्ट चाहिए हमें यहाँ पे, तो आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेंस चेंज करना है हमें, हैव का हैड हो गया यहाँ पे। डन, अब यहाँ पे देखिए एक और चेंजिंग आ गई हमारी, योर, यू योर। ठीक है, यू को अकॉर्डिंग टू योर आया है यहाँ पे, तो इसी प्रकार से हमारी ये आई थी, आई के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे माई होना चाहिए। ठीक है, तो माई कर दिया हमने यहाँ पे, माई वर्क। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही सी इट दे चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये इन्हें बदलते नहीं हैं हम। थर्ड पर्सन में क्या होता है कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है हमारा, केवल फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट में आई भी चेंज होते हैं, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और सेकंड पर्सन में यू होता है हमारा, तो यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू बदलते हैं। ठीक है, अब थर्ड पर्सन में क्या होता है कि थर्ड पर्सन में ही सी इट ये अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहे हैं तो ये चेंज नहीं होंगे हमारे। जैसे एक उदाहरण लिया है, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज बीपिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राम सेड टू को टोल्ड मी दैट, अब यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा हटा दैट लगा दिया हमने, अब ही का ही लिख दिया यहाँ, क्योंकि ये ही हमारा कौन सा थर्ड पर्सन है। अगर ही सी इट दे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आते हैं तो इन पर्सनों को हम चेंज नहीं करते हैं, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। उसके बाद टेंस बदलते हुए हम लिख दें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करके हमने ये सेंटेंस पूरा कर दिया है। देखिए छात्रों, अगर इस तरह की और वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके लिखिए। ठीक है, तो हम और इस तरह की आपके लिए वीडियो बनाएंगे जो आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी हो।